नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हैं, जो कि आईएएस हैं। इस बार जो है बिहार सरकार की तरफ से 1,70,000 पदों पे शिक्षकों की बहाली होने वाली है और इसी टॉपिक पे जो है आज हम सर से बात करेंगे, सर से जानेंगे कि आखिर इतने कम समय में जो है बच्चे जो है कैसे पढ़ाई करें ताकि उनका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो सके। हाँ, तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। अभी चूँकि 2 महीना से कम समय बचा हुआ है, 2 महीने से कम समय में अगर प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले अधिक जो फोकस करना है वो फोकस एरिया हो सकता है कि मेरी जो पीडीएफ है, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ से वो डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। अगर उसको हार्ड कॉपी की बात करें तो इसको हार्ड कॉपी को भी देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का बहुत ही कंसाइज करके हमने सभी सब्जेक्ट का बना के रखा है, तो यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। कलरफुल है, चूँकि मैंने इसको प्रिंट किया है तो ये तो ब्लैक एंड वाइट है, बट कलर प्रिंट है। कलर प्रिंट लेके उसको पढ़ाई कर सकते हैं। एक तो यह है। दूसरा है कि अगर उनको लगता है कि और भी पढ़ना है तो केवल एससीईआरटी जो बिहार सरकार की बीटीबीसी की बुक है उसको स्टडी कर सकते हैं। और 9, 10, 11, 12 के क्लास के जो टीचर्स बनने जा रहे हैं उनको एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना चाहिए। बस इतना अगर पढ़ते हैं और हर दिन एक एमसीक्यू बनाते हैं तो उनके लिए तैयारी के लिए काफ़ी एनफ समय होता है। और 2 महीना से कम समय है, इसलिए बहुत स्ट्रेस है स्टूडेंट के ऊपर, तो वो फोकस करे कि स्टडी करे, रिविज़न अधिक से अधिक करेंगे तो तैयारी उनकी प्रॉपर चलेगी। सर, प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक, ये तीनों है, तो इन दोनों का सिलेबस अलग होगा और चयन करने का जो चयन कैसे होंगे, इन सारी प्रक्रिया क्या है? जैसे 1 से 5 है, उसमें आप देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्लियर है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको उसके बाद इकोनॉमी पढ़नी है, करंट अफेयर्स की उसको पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है। तो ये कुल मिला के, और एलिमेंट्री मैथ और रीजनिंग, ये कुल मिला के 8 सब्जेक्ट है जिस पे आपको फोकस करना है। लेकिन जैसे ही 9, 10, 11, 12 की बात करते हैं तो वहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 1 से 5 में इन्वायरमेंट ईवीएस है वो भी पढ़ना है। लेकिन 9, 10 में आपको इन्वायरमेंट नहीं पढ़नी है, रीजनिंग नहीं पढ़नी है, और 11, 12 में भी उसी तरह का सिलेबस है। तो सिलेबस के हिसाब से देखते हैं तो अगर आप पढ़ने का समय है, क्योंकि 1 से 5 का जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है, तो उसी के हिसाब से जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो आप ये समझ के चल सकते हैं कि आपको पढ़ने के लिए आपको एससीईआरटी यानी कि बीटीबीसी की बुक और एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना चाहिए, और मेरे पीडीएफ पढ़ लेंगे तो उसके एग्जाम के लिए एनफ होता है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे 9, 10, 11, 12 की, तो उसमें क्या है कि आपको जीएस से केवल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। 9, 10 के लिए साइंस है और सोशल साइंस है। जब 10+2 की बात करेंगे तो हर सब्जेक्ट, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे करके हिंदी, इंग्लिश, सभी अलग अलग सब्जेक्ट है जहाँ से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब 80 क्वेश्चन की बात करेंगे तो पटना यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन लेवल के जो सिलेबस है उससे आपको पढ़ना पड़ेगा। 9, 10 के लिए भी इसे ही करना पड़ेगा। लेकिन सोशल साइंस के लिए टोटल साइंस पढ़ना पड़ेगा। सोशल साइंस में टोटल साइंस, सोशल जैसे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और फिर ये पॉलिटी, ये पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उनका जो है टोटल सोशल साइंस पूरा हो पाएगा। सर, टेक्निकल डिग्री वाले जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए भी सीटेट और बीएड ज़रूरी है अभी? चूँकि हाँ, उनके लिए सीटेट और ये बीएड ज़रूरी नहीं है। जो टेक्निकल सटे जो है, जैसे कंप्यूटर के लिए बनने जा रहे हैं टीचर, तो इनको स्टेट पास करना ज़रूरी है, लेकिन वो बीएड होना ज़रूरी नहीं है। तो क्लियर है, नोटिफिकेशन है बीपीएससी का। तो सर, अभी सबसे ज़्यादा सवाल होगा कि एकदम मतलब किस तरीके से, मतलब कितना पढ़ें कि जो है हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, और क्योंकि समय बहुत कम है और बीपीएससी पहली बार टीचर की जो है ऐसे बीपीएससी के द्वारा बहाली हो रही है टीचरों की, तो मतलब बच्चे क्या करें? देखिए, बच्चे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अभी ये स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा अधिक हो गया है, जैसे ही 1 महीना बचेगा तो और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़रूरी होता है कि बहुत सिलेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत। सिलेक्टिव का मतलब होता है कि आपको पता हो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर हम बात करें तो आपको उसमें केवल और केवल पढ़ना है 1905 से 1947, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी तरह से ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी से अधिक क्वेश्चन पूछेगा। इंडियन ज्योग्राफी में भी 80% जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी से। तो ये एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमी में बात करेंगे तो इकोनॉमी में केवल आरबीआई से अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जीडीपी, जीएनपी करेंगे तो ये 2 चैप्टर अगर करते हैं तो 80% क्वेश्चन जो है वहीं से पूछा जाएगा, और करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो इतना ही आपको पढ़ना है। उसी तरह पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में 6-7 चैप्टर है जहाँ से लगभग 90% क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मोटी मोटी किताब पढ़ेंगे या उसमें लगभग होता है 80 चैप्टर, 80 चैप्टर के हिसाब से देखेंगे तो केवल आपको फंडामेंटल राइट्स जहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट जहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, प्रेसिडेंट से 100% क्वेश्चन आएगा, पार्लियामेंट से क्वेश्चन 100% आएगा, सुप्रीम कोर्ट से 100% क्वेश्चन आएगा, पंचायती राज से 100% क्वेश्चन आएगा। उसी तरह छोटे छोटे जो आपको चैप्टर हो सकता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट कर ले, थोड़ा प्रीएम्बल पढ़ ले,
और ये फंडामेंटल ड्यूटीज कर ले, तो ये 10-12 चैप्टर से ही सब के सब क्वेश्चन आएंगे। तो ये 80 चैप्टर के बजाय हम उतना ही पढ़ सकते हैं, यानी कि सिलेक्टिव भी होना पड़ेगा और 100% याद भी करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप तैयारी जो है प्रॉपर हो पाएगी। अगर इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो साइंस में 10+2 का जो ये इन्वायरमेंट है वहाँ से क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल से 7-8 चैप्टर है जहाँ से आता है। वैसे मेरे PDF को देख लेंगे तो मैंने वहीं से तैयार किया है, PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ से भी वो ये EVS का देखेंगे तो ये बहुत कम चैप्टर है। यहाँ से अगर देखेंगे तो टोटल 24 चैप्टर का ही है। 24 को पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे समय चाहिए, 2 घंटा में आपका EVS तैयार हो जाता है, क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। सर GK GS के किस तरीके से, करंट अफेयर्स मतलब कितना पढ़े, कब तक का पढ़े कि जो एग्ज़ाम में आएगा? देखिए करंट में चूँकि एग्ज़ाम अगस्त में होनी है तो आपको रेडी रहना चाहिए कि जनवरी से लेकर आपको जुलाई तक का पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी ख़ास तौर से बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। प्लस जो भी अवार्ड वगैरह बिहार से रिलेटेड कोई मिले हैं या नेशनल लेवल के अवार्ड्स मिले हैं या कुछ ऐसे गेम्स जिसमें इंडिया ने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा। जनरली 1 साल पीछे देखना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय कम है, कम देखना चाहते हैं तो 8 महीना पीछे तक का, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक जा सकते, जनवरी से लेकर दिसंबर से लेकर आप जुलाई तक का पढ़ना चाहिए। सर आखिरी सवाल होगा कि कितने घंटे पढ़ाई करें? देखिए ये तो सब लोग पूछते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि आपको याद कितना जल्दी होता है। किसी को जल्दी याद होता है, किसी को बहुत लेट होता है याद करने में, लेकिन जनरल अगर एवरेज देखें तो 8 से 10 घंटा की पढ़ाई जो है मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन जिनको याद करने में दिक्कत होती है 10 घंटा प्लस उनको पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो हमारे साथ डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह थे जो कि IAS हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। इनका अब तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इनके YouTube चैनल पे भी मिल जाएगी और इन्होंने सभी जानकारी दी कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे उच्च माध्यमिक के लिए, प्राथमिक के लिए और अपर जो 10 to 12 होगा उसके लिए कैसे क्वेश्चन पर, तमाम चीज़ों की जानकारी सर ने दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।